नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि तथ्यों के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी वो जो बोलते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उनको इतिहास रटा हुआ है, तथ्य रटे हुए हैं। तथ्यों पर ही वो विपक्ष पर वार करते हैं, तथ्यों के आधार पर ही वो सवाल खड़े करते हैं और तथ्यों के आधार पर ही वो जवाब भी देते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज, आपने देखा होगा, ट्वीट किया। हम बात कर रहे हैं संविधान की, एक एक कर झूठ का पर्दाफाश हुआ है और इसीलिए सवाल ये खड़ा हुआ कि फेक नैरेटिव वर्सेस रियलिटी, इसकी लड़ाई 2024 के चुनाव में भी दिखाई दी। जब संविधान खत्म कर देंगे उसकी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जनता ने उस फेक नैरेटिव को खत्म कर दिया और बीजेपी को चुना, एनडीए को चुना। दूसरी तरफ आरक्षण खत्म करने को लेकर के फिर एक और फेक नैरेटिव बनाया गया। उसके बावजूद भी जनता को पता था सच्चाई क्या है, जनता ने एनडीए को चुना। अब ये फेक नैरेटिव इसलिए है कि बहुत सारे क्लिप कटुआ हैं, जिनको कि क्लिप कटुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पूरी क्लिप इतनी बड़ी है तो उसको वो इतनी कर देते हैं और सिर्फ अपने मतलब की बात रखते हैं। और आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब संविधान पर चर्चा हो रही थी ना, संविधान दिवस को लेकर, उन्होंने ये बात कही थी कि इस बात को जो मैं बोल रहा हूं इसको काट करके मत दिखा देना, पूरी बात दिखाना। इन्हीं क्लिप कटुआ की तरफ उनका इशारा था। और ऐसा ही कुछ हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर कल बखिया उघेड़ दी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की। एक एक कर उन्होंने इतिहास के पन्ने खंगाले, तथ्यों पर बात की और तथ्य बताए। लेकिन फिर कांग्रेस को जब कुछ समझ नहीं आया तो कांग्रेस का टूल किट फेक नैरेटिव चलाने में लग गया और उसके बाद वही हुआ जो होना था। क्लिप काटी गई, देश में ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी अंबेडकर जी के खिलाफ है, बीजेपी संविधान के खिलाफ है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और तो और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब देश में आग लग जाएगी। तो यही मोटिव है देश में आग लगाने का, यही मोटिव है फेक नैरेटिव चलाने का। इसी मोटिव का आज हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि फेक नैरेटिव जिसको कि एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, तथ्यों के आधार पर ही हम करेंगे और उस आधार पर करेंगे जिसमें अब तक सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर किस तरह से अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का लगातार आजादी से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। तथ्यों पर बात होगी, इतिहास पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान। और ये भी आपको बता दें, इसी शो के बीच में गृह मंत्री अमित शाह आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो भी हमारे शो में के दौरान हम आपको वो भी दिखाएंगे, सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेके चलेंगे, क्योंकि वार पलटवार अब शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली चुनाव में हैं, अब वो भी बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। एक एक करके सभी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वैसे तो हरा नहीं पाए मुद्दों और तथ्यों के आधार पर। तो चलिए इसी क्लिप कटुआ अपनी लॉबी के आधार पर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और बयान। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और I demand his resignation. We all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. और इस ढंग से अगर
वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का। आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए, और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। अंबेडकर आर्मी हमेशा से लड़ती रही है, तो लोग यहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग तो उनके विचारों को लेकर गांव-गांव जाते हैं, जहाँ सामंती लोगों का सामना करना पड़ता है। चाहे आपके नेहरू जी हों या अंबेडकर जी हों, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है, और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा, और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। चलिए, तो ये तो वो बयान थे, सुन लिया ना आपने क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने। पूरी क्लिपिंग उसको काटा गया, छाटा गया और फिर बांटा गया, और पूरी तरह से बांटने की कोशिश हुई। चलिए मैं जरा आपको दिखाती हूँ ग्राफिक कि किस तरह से क्लिप कट हुआ, झूठ एक्सपोज हुआ है, और किस तरीके से अंबेडकर पर कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू बहाए। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को उनके जीवन काल में भारत रत्न नहीं दिया, ये पहला सवाल, इस पर भी जवाब लेंगे। अंबेडकर को भारत रत्न तब दिया गया जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और सरदार पटेल को भी बाद में ही मिला। मतलब ये दो शख्सियत, अब आप देख लीजिए, अंबेडकर की मृत्यु के दशकों बाद सेंट्रल हॉल में 1990 में लगा चित्र, और तब जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी। अंबेडकर के जन्म स्थान और उनसे जुड़े स्थलों को नहीं दी गई तरजीह। तो कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम पर नहीं बनाया था कोई राष्ट्रीय स्मारक, यह भी एक बड़ा सवाल है जो बीजेपी भी पूछ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर से जुड़े राष्ट्रीय स्मारकों का कार्य पूरा किया, और एक एक कर मुंबई, दिल्ली, लंदन, सब जगह कांग्रेस ने अंबेडकर के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का भी विरोध किया था और 2 बार उनको हरवाया। अंबेडकर को हिंसा का डर दिखाकर और ब्लैकमेल कर पूना पैक्ट के लिए मजबूर किया गया, और बाबा साहब के हिंदू कोड बिल को कांग्रेस ने पारित ही नहीं होने दिया गया था, और जिसके चलते मजबूरन बाबा साहब को जो कानून मंत्री का पद था उनका, उससे इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। अब बाबा साहब के इस्तीफे के 3 प्रमुख कारण रहे, वो भी हम आपको बता देते। 3 अहम कारण: कम महत्व का मंत्रालय देना, अनुसूचित जाति की अनदेखी करना, और ओबीसी कोटा लागू ना करना। ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ जिसको खड़ा किया वो भी बता देते हैं। 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही उम्मीदवार खड़ा किया था भाई। तो ऐसा क्यों किया गया था 1952 में? तो 1952 में नेहरू जी ने प्रचार तक किया उनके खिलाफ, क्योंकि उम्मीदवार खड़ा किया। और उसके बाद 1954 के उपचुनाव में भंडारा से भी बाबा साहब को कांग्रेस ने ही हरवाया था। तो 1952, 1954 दोनों बार उनको हरवाने के पीछे किसका हाथ था? जवाहरलाल नेहरू का।
अब अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन को भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था। वो अकेले पड़ गए थे, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं थी। कांग्रेस ने अंबेडकर के बौद्ध धर्म परिवर्तन आंदोलन को भी समर्थन नहीं दिया था। और इसके बाद फिर नव बौद्धों को अनुसूचित जाति में आरक्षण 1990 में तब मिला जब देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। तो इस तरह से कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, किताबें, विचार उनके जो थे उनका प्रचार प्रसार भी नहीं किया और उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। रचनावली का प्रकाशन भी शरद पवार के मुख्यमंत्री रहने के दौर में हुआ। तो कांग्रेस में राष्ट्रीय महत्व के संविधान दिवस को कभी नहीं मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने ही संविधान निर्माताओं की याद में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। 14 अप्रैल 2016 को, ये देखिए वो तारीख, नरेंद्र मोदी ही देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान का दौरा किया। यानी 14 अप्रैल 2016 तक कोई गया ही नहीं प्रधानमंत्री उनके जन्म स्थान पर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मऊ के काली पलटन इलाके में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ही उनकी 125वीं जयंती के मौके पर वहां पहुंचे थे। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री वहां गया ही नहीं। ये है वो पोल, ये है वो कच्चा चिट्ठा जिसको खोलने की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये तमाम बातें निकल कर सामने आई और इसके बाद अब जरा आपको बता देते हैं कि दोनों की मंशा, आखिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई है ना, तो अंबेडकर को लेकर किसकी कैसी मंशा थी? नेहरू कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने पर आपत्ति थी, जबकि बीजेपी की पहल से राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार बनी उन्होंने दिया भारत रत्न। तो ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं किसकी क्या हकीकत है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने वाले को ही पद्म भूषण से सम्मानित किया और जबकि बीजेपी ने बाबा साहेब को उनका वाजिब सम्मान दिया, चाहे वो स्मारक के जरिए हो या उनकी जयंती के जरिए हो। कांग्रेस ने नेहरू अंबेडकर को मानते थे अपना प्रतिद्वंदी सबसे बड़ा और इसीलिए उनको हरवाया गया बार बार। जन्म स्थान महू में बनवाया बाबा साहेब का भव्य राष्ट्रीय स्मारक। ये हम बीजेपी की आपको बात बता रहे हैं, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। कांग्रेस ने बाबा साहेब को 2 बार हरवाया, जबकि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महू जाकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी दी, जो कि हमने बताया कि अब उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री वहां गया ही नहीं था। तो ये भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सच्चाई है। इंदिरा गांधी के समय में भी भारत रत्न नहीं दिया और आपको ये तो पता ही होगा जीते जी किस किस को भारत रत्न मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। जबकि महू जाकर श्रद्धांजलि देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भाजपा से नरेंद्र मोदी बने। कांग्रेस ने अंबेडकर को दलितों के दायरे में समेटने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया बाबा साहेब का चित्र। अब आप ये सोचिए, संविधान निर्माता, संविधान दिवस निर्माता, उनकी तरफ से भी क्या हुआ? कांग्रेस की सोच दलितों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनका प्रचार ना हो ऐसी रही, जबकि लंदन में बाबा साहेब की यादों को भाजपा ने बनाया चिरस्थायी। तो ये वो कंपैरिजन है जो आपको बताना जरूरी है। अब राजीव गांधी ने भी नहीं दिया कोई वाजिब सम्मान, लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में दिया सम्मान और उस सम्मान की भी हमने आपको पूरी हकीकत बनाई। अब बाबा साहेब का कांग्रेस ने कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, जबकि बीजेपी ने अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनाया और अब मुंबई में भी बहुत बड़ी प्रतिमा वो लग रही है, उसको भी हम देखेंगे। देहांत के बाद भी नहीं बना कोई राष्ट्रीय स्मारक, ये कांग्रेस की रणनीति है, जबकि बीजेपी ने, मध्य प्रदेश की बीजेपी में सरकार ने भी एक स्मारक वहां पर बनवाया। अब कांग्रेस ने संसद में भी नहीं लगने दी बाबा साहेब की तस्वीर, ये कहकर कि वहां पर जगह की कमी हो चुकी है, जबकि बीजेपी ने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को बनाया पंच तीर्थ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। अब ये अहम बात है, नेहरू ने धारा 370 पर भी बाबा साहेब की बात नहीं मानी थी। वो नहीं चाहते थे अलग कश्मीर की बात की जाए और धारा 370, अनुच्छेद 370 की बात हो, लेकिन अंबेडकर के नाम पर कई योजनाओं की बीजेपी ने शुरुआत की। तो ये तमाम वो बातें हैं जो बतानी आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब मैं जरा अपने खास मेहमानों का परिचय करा देती हूँ जो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ कमरू चौधरी जी, नेता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। धीरेन्द्र कुमार जी थोड़ी देर में एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। कमरू चौधरी जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी, एक एक करके जवाब दीजिए। ये जो आज सुबह से क्लिप काट कर, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है और उसके बाद खड़गे जी का कहना है पूरे देश में अब आग लगा देंगे, क्या है ये? रीमा जी, मैं आपको याद दिला दूं, एक किताब निकला है, अभी हाल ही में निकला है, ए पार्ट, इंग्लिश किताब है, अशोक गोपाल जी, अंबेडकर जी का बायोग्राफी के ऊपर में है। बहुत बढ़िया किताब, उसमें टोटल एक एक इवेंट्स जिसका आपने अभी 15 मिनट तक आपने जिक्र किया,
उसको मैं आपको उपहार के तौर पे मैं देना चाहता हूं। आप इसको स्वीकार कीजिए, कहीं से खरीद लीजिए, मैं उसका पैसा भिजवा देता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है? जो अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया, लेकिन हकीकत यह है, उस किताब का बायोग्राफी में अंबेडकर जी ने चिट्ठी लिखा कि सावरकर और दांगे का ये मिली साजिश थी कि उनको 1952 का इलेक्शन में उनको हराएगा। पहला नंबर पॉइंट ये अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़कर भी सुनाता हूं। ये पॉइंट है आपको ये 794 पेज में फुटनोट नंबर 50। तो इसमें क्या लिखते हैं? इन ए लेटर डेटेड 18 जनवरी टू कमलाकांत चित्रे, अंबेडकर सेड द प्लॉट टू डिफीट हिम हैड बीन हैश्ड बाय दांगे, जो कि एक वामपंथी नेता थे, एंड सावरकर हु वाज इन्फ्लेम्ड बाय हिज प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ कश्मीर। ये था, ये उनका बयान, ये एक बायोग्राफी में। अगर चैलेंज करना है तो इसको चैलेंज करिए। पहला नंबर पॉइंट जहां पे अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट आइए, जब 1952 में 51 में अंबेडकर साहब जब कैबिनेट से रिजाइन किए थे, वो ना तो 370 के लिए रिजाइन किए थे और ना ही दूसरा कोई वजह से रिजाइन किए थे, वो डिफरेंसेस ऑन हिंदू कोड बिल की वजह से रिजाइन किए थे 1951 में। और ये दूसरा नंबर झूठ यहां पे मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, अभी पूना पैक्ट जो है ये आजादी से पहले का पैक्ट है 1932 का। यहां पे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने का बात हुई है। वो बात को महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में था पूना पैक्ट। इसमें ना तो जवाहरलाल नेहरू ना तो कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल है। अगर आप ये समझते हो कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी में थे तो आप अलग विचार रखते होंगे, लेकिन हमारा विचार जो है, महात्मा गांधी इस देश का बापू है, इस देश का सृष्टिकर्ता हम बोल सकते हैं उनको। उनका अंबेडकर जी से ये संबंध है। रहा बात आपने कि इस वक्त तक अंबेडकर जी को क्यों सम्मान नहीं दिया गया। अंबेडकर जी जब अपना पार्टी निकाले, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के नाम से एक पार्टी निकाले थे, तो उस पार्टी में क्या कहा गया था कि वो कांग्रेस का विरोध करेंगे, कांग्रेस का पॉलिसी का विरोध करेंगे। आज जैसे हम वाजपेयी की उनका पॉलिसी, उनका पार्टी के पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं आज, तो उस टाइम में भी अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस एक दूसरे का सामने में थे, चुनाव लड़ रहे थे, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये नहीं है कि 75 साल तक हम अंबेडकर का संविधान को हम नहीं मान रहे। अगर बीपी सिंह जी ओबीसी का रिजर्वेशन लाए हैं तो 1993 में नरसिम्हा राव कांग्रेस सरकार में उसको लागू किया। और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लाकर ओबीसी रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने का तो कोशिश वही किए थे। इन्हीं का नेता बोलते फिरते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। नहीं बोला। ये कौन बोलता है? ये तो अब सुनिए कमरू चौधरी जी, एक एक करके जवाब देते हैं, एक एक करके सवाल करते हैं, ठीक है? पहला सवाल, क्लिप को क्यों काटा गया? बिल्कुल नहीं काटा गया, जो हकीकत है। आधी अधूरी क्लिप को क्यों दिखाया गया कल अमित शाह की? जो अमित शाह के दिल कमरू में चौधरी था, को मुझे वो और जुबान फ्रेम में में आ रखिए। गया। हाँ, नहीं, जो अमित शाह के दिल में था वो उनका जुबान पे आ गया। आधी वो कभी क्लिप भी को इस क्यों संविधान दिखाया को गया मानते- कमरू चौधरी जी? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई? ये संविधान को मानते ही नहीं। ये पूरी सावरकर क्लिप का क्यों नहीं दिखाई 1944 गई वाला कमरू संविधान चौधरी मानते जी? हैं। आधी क्लिप ये क्यों? क्लिप कटुआ 1944 बनी वाला कांग्रेस संविधान कल। को मानते हैं। ये क्लिप 52 कटुआ साल बनने की तक क्या फ्लैग जरूरत थी को hoist कांग्रेस नहीं को? किए थे। ये आज क्लिप कोई काटा नहीं है, क्लिप काटने से भी क्या मायना रखता है? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई जनता को? अरे, आधी क्लिप क्यों दिखाई गई? सुनिए रीमा जी, क्या कांग्रेस एक के ही खिलाफ नाम- कार्रवाई होनी चाहिए या सुनिए, नहीं होनी चाहिए? अरे अमित शाह के ऊपर में तो आज इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगने चाहिए देश से। कांग्रेस की अंबेडकर क्या का अपमान मजबूरी करने है की क्लिप वजह से। कटुआ बनने की? ये बताइए ना, कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की? रीमा जी, मेरे को एक बात बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है ना? कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? नहीं, क्यों आप इस तरह के क्यों क्लिप आधी कटवा- कौन सा जानकारी दे क्लिप रही कटवा है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कोई क्लिप कांग्रेस? कटवा ही नहीं है। क्यों आप देश ये की जनता बताइए, को भ्रमित अमित कर शाह रही ने है? बोला है कि नहीं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर? उसके नाम बाद क्या जपते बोला है रहोगे वो तो आपको 10 सुनाई बार नहीं में- दिया? उस क्या वक्त चीज क्या बोला? खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह नहीं, पूरी बात कर रहे आपका थे? हिम्मत कैसा हुआ? आपका हिम्मत आपकी कैसा हुआ? हिम्मत कि कैसे ये- हो रही है आप झुठलाने की बोलो, एक ही सच्चाई को? चीज बोलो ना रीमा जी, आप एक चीज स्वीकार करो, एक ही नारा, एक ही नाम, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जय भीम बोलो, बोलकर दिखाओ आप जय भीम। मैं तो बोल रही हूँ जय भीम, सभी बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। और आज आपने सुना या नहीं सुना? बोलेंगे। किरण रिजिजू ने बोला, लेकिन आप लोग क्लिप कटुआ क्यों बने हैं इसका जवाब नहीं देंगे आप। ये लोग अरे देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं?
रीमा जी, आप अगर दलितों का अपमान करोगे, आप देश अगर में क्यों आग संविधान का लगाना अपमान चाहते हैं, ये करोगे, बताइए ना आप कमरू अगर चौधरी। आरक्षण बंद करना चाहते हो, देश में आग लगाकर झूठी जानकारी देकर क्यों क्लिप कटुआ बनना चाहती है कांग्रेस? वही बात मैं बोल रहा हूं, कोई क्लिप कटुआ यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे जो चीज हुआ है कि बीजेपी फंस गई है। अमित शाह का मन में था जो चीज, वो जुबान पे आ गया, अब पकड़ी गए, बुरी तरह से वो पकड़े गए। चलिए ठीक है, देश के सामने माफी मांगना होगा। माफी कौन मांगेगा वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि जनता ने 24 में बता दिया कि आरक्षण, उस पर फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ, संविधान फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ। लेकिन मैं सिद्धार्थ यादव का रुख करूं उससे पहले इन 5 सवालों के मुझे आप ही से जवाब चाहिए। पहला, भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? अब मैं आपको 3 नाम बता दूं, आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि नेहरू 1964 में उनकी मृत्यु होती है और नेहरू को भारत रत्न मिल जाता है 1955 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में होती है, मरने से पहले ही उनको 1971 में भारत रत्न मिल जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में होती है, 1991 में ही उनको भारत रत्न मिलता है। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न कब और किसने दिया, ये बता दीजिए अब, और कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? बताइए। हाँ रीमा जी, देखिए, भारत रत्न का सवाल है। बहुत सारे ऐसे देश में मुनिवर है जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जब वक्त में उसका फैसला हुआ तो उनको दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सम्मान नहीं किया। अगर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक अहम हिस्सा थे, आज भी वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए सम्मान। इसका मतलब अंबेडकर जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन सब से कम थे आपकी नजर में, इसीलिए उनको भारत रत्न देने के बारे में 5 बार आप सोच रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कब? रीमा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहां लग रहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया? बता तो रही हूं, उनका गुजरने के बाद में नहीं, तो भारत रत्न क्या उनका सम्मान का एकमात्र जरिया होता है क्या? भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? भाई बता दीजिए ना सीधा जवाब। जो पार्टी का आप दावेदारी कर रहे हो, वो पार्टी तो जो है कि उनको अपमान कर रही है आज। मतलब इतिहास के पन्नों पर जाना बीजेपी की तरफदारी करना है, तो मैं तरफदारी करूंगी। नहीं, आप कैसे अंबेडकर पार्लियामेंट में लेकर अंबेडकर जी का आपने अपमान कर रहे हो वहां पे? क्यों नहीं दिया गया? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी को दिया गया, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने क्यों सम्मानित नहीं किया? इसका सीधा जवाब दीजिए। तो मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में भगवान बनकर बैठे हुए। उदाहरण मत दीजिए, जवाब दीजिए। उदाहरण ही भी बोल रहा हूं, तो उनको आज दे दीजिए, हम उसका समर्थन करते हैं। चलिए, ये बात नहीं है कि क्यों नहीं मिला, ये मत बोलिए कि क्यों नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये जवाब है आपके पास? सवाल ही नहीं उठता कि क्यों नहीं मिला। ये सवाल कीजिए भाई, आज अंबेडकर जी की पढ़ाए हुए रास्ता, उनका संविधान को अपमान करने का काम कौन कर रहा है? जवाब नहीं है ना आपके इसका पास? जवाब, इसका सवाल दिए, इसका जवाब नहीं है आपके पास। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा? नेहरू से ज्यादा कोई नहीं है संविधान का रक्षक, अंबेडकर का क्या महिमा मंडन करना बेफिजूल है। उसके साथ खड़े हैं आप? देखिए, पहला बात तो यहाँ पे है अंबेडकर और नेहरू का पॉलिसी का बीच में। अंबेडकर जी एक सोशल जस्टिस का तरफ विश्वास नहीं करते थे, नेहरू जी एक सोशल इक्वालिटी का तरफ वो विश्वास करते हैं। यहाँ पे उनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। यहाँ पे आज अगर हम यहाँ पे जिंदा है 75 साल के बाद में, ये क्योंकि नेहरू जी, अंबेडकर, गांधी जी सबका नींव रखने का वजह से आज इतना मजबूत हुए हैं। इसीलिए उनका चित्र नहीं लगने दिया गया। स्वीकार कीजिए, इसीलिए उनको भारत रत्न नहीं दिया। आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। रीमा जी, अंबेडकर को अगर आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कुछ मजबूरी है कमरू चौधरी जी, और मैं क्लिप काट कर नहीं दिखाऊंगी। मैं पूरी क्लिप दिखाऊंगी कि आज आप सामने में आ गया, सक्षम नहीं थे जवाब देने में। कमरू चौधरी का बीजेपी का मंत्री हेगड़े साहब बोलते हैं कि भाई ये संविधान को हम बदल देंगे, तब तो आप चुप रही। जलेबी हरियाणा में फेल हो चुकी है कमरू चौधरी जी, यहाँ बैठकर मेरे शो पर जलेबी मत बनाइए। मैं सीधा सवाल कर रही हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए। भारत रत्न क्यों नहीं दिया? चित्र क्यों नहीं लगाया? 125 साल तक उनके जन्म स्थान पर कोई पूर्व प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो वहां गए। नहीं, ये सिंबोलिज्म से क्या फर्क पड़ता है रीमा जी? सिंबोलिज्म क्या होता है? आप चले गए, भारत रत्न दे दिया और उनका बताया हुआ संविधान पे आप मानने के लिए राजी नहीं हो। आपको तो चाहिए 1944 का सिद्धार्थ यादव आ जाइए फ्रेम में। संविधान चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, आपको मानववाद चाहिए देश में। सिद्धार्थ यादव जी, सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता है। अब सीधे कमरू चौधरी कहते हैं कि भारत रत्न ना देना, उनका चित्र ना लगाना, उनके जन्म स्थान पर ना जाना, उनका स्मारक ना बनाना, ये सब सिंबोलिज्म है। वो इसमें विश्वास नहीं करते।
देखिए रीमा जी, इनकी समस्या तो बहुत दूसरी है, इसलिए आप प्रश्न चाहे कितने ही पूछिए, कैसे ही पूछिए, कमरुज्जमान चौधरी क्या, इनकी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि देश के संविधान से, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से और बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करने वाली ये पार्टी है। और इसीलिए ये क्लिप कटुआ बनकर के झूठा प्रोपेगेंडा चला करके अपनी दुकान को चलाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है। अरे वहां पर सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता। सिंबोलिज्म आप कर लेते, अपने प्रधानमंत्रियों को तो जीते जी दे दिया। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न दे दिया, राजीव जी को 91 में भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर में क्या समस्या थी? ऐसी क्या घृणा थी? और मैं बता देता हूं, इनकी घृणा थी रीमा जी शुरुआत से ही। बाबा साहब अंबेडकर से गांधी परिवार, नेहरू जी को इतनी घृणा थी क्योंकि वो जानते थे कि बाबा साहब अंबेडकर ये कॉम्पिटेंस के प्रतीक हैं, भारतीय विचार के प्रतीक हैं। और उन्होंने समय समय पर कांग्रेस की इस विचारधारा और कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आंख दिखाते हुए एक्सपोज करने का काम किया था। उनने थॉट्स ऑन पाकिस्तान अपनी किताब लिखी थी और उन्हें जिन्ना को और जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को एक कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि इस नीति के कारण से भारत के साथ यह अपमान हो रहा है। अब वो कैसे सह जाते? सहा तो इतना था, घृणा तो इतनी थी कि जो पहले 269 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था संविधान सभा के लिए, उसमें अंबेडकर जी का नाम तक नहीं था। इतनी घृणा थी। अंबेडकर जी ने पुस्तक लिखी, उन्होंने आग्रह किया नेहरू जी से कि आप हमारी इस पुस्तक के 100 प्रतियों को खरीदें। नेहरू जी ने मना कर दिया। वो चुनाव लड़ने गए तो नेहरू जी उनको चुनाव हरवाने के लिए जमीन पे उतर गए। ये जो घृणा हो आपकी, और आजकल बड़ी ईवीएम की बात करते हैं, कभी जाकर के प्रश्न पूछिएगा कांग्रेस पार्टी से और आप लोग को जवाब देना चाहिए कि कैसे हो गया कि जब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी वहां पहुंचे थे तो अंबेडकर जी के हारने का जो मार्जिन था उससे ज्यादा वोट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे उस चुनाव में। ये कैसे हो सकता है? जितने मार्जिन से वो हारे नहीं, उससे ज्यादा वोट्स आपने डिस्क्वालीफाई करवा दिए। जिस पार्टी की रीति नीति ऐसी रही हो, जो बाबा साहब अंबेडकर को पग पग पर अपमानित करते रहे हो, वो आज प्रोपागेंडा कर रहे हैं। और चूंकि कल माननीय गृह मंत्री जी के अभिभाषण में उनकी इन सारी चीजों को एक्सपोज किया गया, इनकी सच्चाई को देश के सामने रखा गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही रीमा जी। धीरेन्द्र कुमार जी, फैला रहे हैं, इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं। जिन लोगों ने क्लिप काटी है अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्लिप काट कर देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है और ये कहा भी जा रहा है धड़ल्ले से कि अब देश में आग लगाई जाएगी। देखिए रीमा जी, जिस तरह से कांग्रेस राजनीति को जिस दिशा में लेकर जाना चाहती है वह देश के लिए खतरनाक है, यह अब आम लोग भी समझ रहे हैं। बाबा साहब या पिछड़ा अति पिछड़ा जातीय गणना, जिस तरह के मुद्दों से उनको सदैव नफरत रहा, उन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से बने, आज संविधान की रक्षा, संविधान पे चल रहा है देश, तो किसी न किसी अति पिछड़ा के हाथ से चल रहा है। इस बात को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के लिए बाबा साहब कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। इन लोगों के लिए तो बाबा का मतलब राहुल बाबा, वो कह रहे हैं उन्हीं की चरण वंदना में कांग्रेस पार्टी चलती है। और ये अभी पैनलिस्ट लोग बोल रहे थे कि दे दिया गया। रीमा जी, दिया नहीं गया था। इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने, दोनों ने खुद अपने प्रधानमंत्री काल में ले लिया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब भी देशवासियों को सच्चाई पता लगेगा ना, भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। शायद यही कारण रहा होगा श्रीमती गांधी या नेहरू जी ने स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया। जब गैर भाजपा की सरकार देश में बनी, उन दलितों को, उन पिछड़ों को सम्मान एक एक करके देने की प्रथा की शुरुआत हुई, जो बदस्तूर आज कर्पूरी ठाकुर तक जारी है। ये लोग बाबा साहब के नाम को कोई आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्लिप कटवा, ये जब आप क्लिप का सवाल अभी पूछ रही थी तो आपके सवाल को ही फ्लिप कर दे रहे थे। और हम लोगों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी या मेरे संस्थापक नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की अगुवाई में जब वो कल्याण मंत्री थे, तब बाबा साहब का पहली बार संसद भवन के अंदर में और वो भी गैर कांग्रेसी सरकार के अधीन में। ठीक है। उसी समय में भी बाबा साहब को भारत रत्न की उनको उपाधि। यही तो सवाल है, यही तो मेरा सवाल है भाई तारिक खान जी। आपकी पार्टी तो आज कांग्रेस के साथ धरने पर भी नहीं थी और मैंने देखा भी नहीं अखिलेश यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। इसका मतलब आपकी नजर में तो आ गए ना कि कौन है क्लिप को काटने वाले लोग, और आप उनके साथ नहीं हैं। तो कांग्रेस को कुछ दिखाना पड़ेगा इसमें आईना।
बड़ा चैनल है आपका। एक तो फैक्चुअली लोग गलत ना क्या कहा करें। संविधान सभा में सबसे पहले पार्टीशन से पहले 389 सदस्य थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद बचे 299 सदस्य, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पे 284 लोगों के सिग्नेचर हुए। इसलिए शायद छोटा बड़ा चैनल, मुझे नहीं पता आपका क्या है। मैंने फैक्ट सही कर लिया, चेक कराइएगा अपनी टीम से कहकर। कहाँ पे क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आया, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई किसने अभी बोला बोला गलत? था, बीजेपी के प्रवक्ता ने गलत बोला था, सही कर दिया मैंने उसको। कोई बात नहीं, होता रहता है, मुझसे भी गलतियां होती रहती। बताइए थोड़ा क्या गलत बोला? मुझसे भी गलतियां होती रहती है बीच में। नहीं मैम, ये मत करवाइए। नहीं वो पूछ रहे हैं क्या गलत बोला? संविधान सभा के जो मेंबर्स थे 269 नहीं थे, 299 थे, और 284 लोगों ने संविधान पे साइन किया था। कान खोल करके सुनना चाहिए। पहले जो रिकमेंडेशन 269 सदस्यों की हुई थी उसमें बाबा साहब का नाम तक नहीं था, बाद में वो नाम जुड़ा तब ये नंबर पूरा हुआ। यही बात मैंने बाबा साहब का, और समाजवादियों का समझाना बड़ा मुश्किल काम है। बाबा मैम कहिए इससे बीच में ना बोले, वरना मैं क्विट कर दूंगा अभी। ये नौटंकी नहीं करने आगे सब। अरे भाई आपने उनको कोट किया, अभी वो सही कर रहे हैं, बस इतनी बात है ना। एक मिनट सुनेंगे। आपने उनको गलत कोट किया, वो अपने आप को सही बता रहे हैं, तो वही बात होगी, उसमें बीच में क्या है? अभी आपने क्लिप कटवे की बात की कि क्लिप कटवा कौन होता है। मनमोहन सिंह की 58 सेकंड की क्लिप दिखाई आपने, सभी लोगों ने, बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट किया। जो राष्ट्रीय परिषद में पूरा मनमोहन सिंह ने बोला था, वो क्या बोला था? मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश। इसके साथ साथ SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं का पुनर्वित करने की जरूरत होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनानी होगी कि अल्पसंख्यक, जो उन्होंने कहा, जो काट के दिखाते ना, कटवे लो, क्लिप कटवे, कहाँ है क्लिप कटवे? बैठे होंगे यहीं कहीं। तो विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में सामान्य रूप से अधिकार मिले। कहाँ बोला था मनमोहन? एक सेकेंड राष्ट्रीय परिषद की, एक सेकंड नहीं सुनिए, देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कहाँ बोले थे? राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसमें बोले थे। वहां लगभग सारे मुख्यमंत्री उपमंत्री भी थे। ऐसा है, सुन लीजिए रीमा मैम, सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनेंगे? क्विट करे दे रहा हूँ मैं। अरे रुकिए तो सही, आप ही की बात बोल रही हूँ भाई। तो आप लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता। एक तो आपकी धमकी भी नहीं चलेगी यहाँ पर। आप गलत बोलेंगे तो उसको सही भी नहीं करना है क्या? मैं तुम लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता। मतलब आपकी धमकियां नहीं चलेंगी ना इस तरह से? बार-बार आप धमकी देते रहते हैं, क्विट। किस चीज को क्विट करेंगे आप? आप बीजेपी का सिद्धार्थ यादव आपको ठीक करे तो आप क्विट करने की धमकी देंगे, मैं बीच में सवाल करूं तो आप भागने की धमकी देंगे। मैं बोल लूं, आप सवाल क्या तरीका है? मुझे आप बोलने नहीं देना चाहते। तो मैं आप ही की बात पर काउंटर कर रही हूं आपको। नहीं, आपका काउंटर मैं सुनूंगा, पहले मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप काउंटर कितना बोलेंगे आप और बीजेपी दोनों को काउंटर ही करना है। हाँ बोलिए। बोलने कहा दिया तो धमकी मत दीजिए, बोलिए अपनी बात। धमकी मत दीजिए, क्विट कर दूंगा मैं, क्विट कर दूंगा सीधे। आपको बोलना है या क्विट करना है, पहले डिसाइड कीजिए। नहीं, मुझे कुछ डिसाइड नहीं करना, आपको टाइम देना है बोलने का, वरना नाटक अपना रखिए अपने पास, मैं जा रहा हूँ। ये नाटक चल रहा है तो आप जा सकते हैं। अगर ये नाटक लग रहा है आपको सही करना है, अगर नाटक है तो ये नाटक है, यही समझ लीजिए। आपको डिबेट कैसे करनी है? आपको या तो मिमिक्री करनी होती है या आपको धमकी देनी होती है। टाइम देना है, हाँ या ना बोलिए बस। टाइम देने के लिए तारिक खान आपको बुलाया जाता है या नौटंकी करने के लिए नहीं बुलाया जाता है? नौटंकी आपका पूरा दूरदर्शन है, मैं नहीं हूँ। पूरा का पूरा हटाइए भाई साहब, तारिक खान को हटाइए फ्रेम से। नौटंकी नहीं चलेगी यहाँ पर, हटाइए उनको फ्रेम से, तारिक खान को। चलिए कमरू चौधरी जी आ जाइए फ्रेम में। ये वो किताब है जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक किताब का जिक्र किया था, अब ये किताब देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता ये किताब लिखी, और ये किताब लिखी गई है डॉक्टर अंबेडकर, उनके जीवन पर। डॉक्टर अंबेडकर जिनके तमाम जो कार्य थे, उनकी जो सोच थी, कमरू चौधरी जी को फ्रेम में लाइए, उनकी जो सोच थी, उन सब को कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और केंद्र की सरकार में रहते हुए उन्होंने अमली जामा पहनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये किताब उन्होंने खुद लिखी है और इसमें उनके विचारों के बारे में एक एक करके हर पन्ना बता रहा है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके काम। अब आप मुझे ये बताइए, ये बात जो यहाँ पर सिद्धार्थ यादव और धीरेन्द्र जी ने कही है, उसका जवाब दीजिए।
देखिए, आप एक किताब लाइएगा, मैं एक किताब लाऊंगा, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मैं ये किताब लाया आपके मैं लिए। ये किताब लाई हूँ, हाँ। क्योंकि वहाँ इस पे वक्त नरेंद्र सरकार मोदी के है फोटो, यहाँ पे अम्बेडकर सरकार है। में लेकिन प्रधानमंत्री बहस नरेंद्र मोदी हैं, उनके नहीं, विचार wait। हैं। मैं ये किताब लाई हूँ, देखिए। मैं एक सीधा सा बात, रीमा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप एक चीज बताइए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, जो इस देश के लिए भी शहीद हुए हैं, जो आपने सब कुछ निछावर किया इस देश के लिए, उनका क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है एक दूसरे से? अंबेडकर जी से, गांधी जी से, या किसी और नेता से जो गुजर चुके, जो देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया है, उसका कोई कंपटीशन हो सकता है? कौन आज कर रहा की है? डेट में मैं बता रहा हूं, कौन लाया? आप ही के तो गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का नाम उठाया। क्यों, क्या वजह है? क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आज के कांग्रेस उनका इशारों पे नाचेगी, वो जो भी अटैक करेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा? आप अगर नहले पे देल्ला अगर खेलना चाहते हो तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन आज हमने 2800 राज्यों में आज हमने राजभवन को घेराव किया, कांग्रेस पार्टी ने घेराव किया। किस वजह से? कि अपमान अंबेडकर जी का कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही जवाहरलाल नेहरू का करेंगे। हम वाजपेयी जी का भी सम्मान करते हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से, तब इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी को लेकर जो है कि बांग्लादेश को आजाद कराया था। यह होता है पोजीशन और गवर्नमेंट का मिली भगत। एक देश का एक नींव रखा था 1947 में, जिस वक्त एक पिन बनाने का कैपेसिटी नहीं हुआ करता था हिंदुस्तान के पास में, वो जगह से आज मंगलयान तक पहुंचा। अगर हमने, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब मिलकर अगर नींव नहीं रखता, तो आज जो है कि यहाँ पे सिद्धार्थ शर्मा के पार्टी चलिए, इसी आकर मुद्दे और पर 2 गृह मंत्री मंजिला अमित शाह नहीं प्रेस बना कॉन्फ्रेंस सकते। कर रहे हैं। सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लेकर चलते हैं इसी मुद्दे